हेलो एट स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम और आज लेके आ चुके हैं एट स्टैंडर्ड साइंस का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वन शॉट आईएमपी। जिस तरीके से हमारे पिछले आईएमपीज ने आपके एग्जाम्स के लिए कमाल करके दिखाया था, उसी प्रकार से ये वाली आईएमपीज भी आपके लिए कमाल करके दिखाने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से अपने टेक्स्ट बुक को निकालो और एट साइंस के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितना मार्किंग करके मैं आपको देने वाला हूँ वो सारे कर लेना। एंड में आपको कुछ इस प्रकार के चैलेंजेस मिलने वाले हैं, उस चैलेंज को आपको जरूर कंप्लीट करना है। तो लेट्स बिगिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वन शॉट आईएमपी। तो सबसे पहला सवाल जो आपके एग्जाम में यहाँ पे आ सकता है, उस पे आपको फोकस करना है। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सिंपल है भाई। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, यहाँ पे गिरते हुए आपको दिख रहा है, फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक। तो गिरा और उनका डायरेक्शन बदल गया, इसी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गया? ध्यान रखना इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द रे फॉलिंग ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। किसी भी सरफेस के ऊपर गिरने वाली रेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे दिख रहा है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड द डायरेक्शन एंड क्या लिखा हुआ, एंड द रे गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन is called reflected ray। तो you can see here this is your reflected ray। तो ये इंसिडेंट रे का डेफिनेशन, रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। जल्दी से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, हमारे कौन कौन से नए वीडियोस आने वाले उसकी अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक शेयर की जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों का शेयर करके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, नेक्स्ट आईएमपी की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 111 के ऊपर ये आईएमपी है। तो पहले तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए ये डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें इंसिडेंट रे होता है, जिसमें रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे का क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होता है। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तीन लॉज है। पहला लॉज हमें क्या बोलता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास टोटल कितने लॉज है? तीन लॉज है। और पहला लॉज हमें बोलता है यहाँ पे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलता है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमारा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब क्या? दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या आपको दिख रहा है इंसिडेंट रे? हाँ दिख रहा है। क्या आपको रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और क्या आपको नॉर्मल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। एक ही प्लेन में, मतलब आपके बोर्ड के पेन में या किसी भी सरफेस में गिरेगा, वो तीनों के तीनों लाइंस एक ही प्लेन में पाई जाएगी। ध्यान रखना है। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। क्या आप लोग यहाँ पे नॉर्मल देख पा रहे हो? देखो ये है हमारा नॉर्मल और ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या पूछा जाता है? यहाँ पे हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये 30 डिग्री, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो अब आपको बताना कि ये 60 डिग्री है, ये भी कितना होगा। आई एम वेटिंग आपका इस आंसर का। मैं कमेंट में वेट करूंगा कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। नेक्स्ट, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके आईएमपीस के लिए जल्दी से तुरंत कर लो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो, क्या आपको ये सरफेस दिख रहा है? क्या आपको ये सरफेस दिख रहा है? क्या ये सरफेस आपको कैसा दिख रहा है? ये सरफेस मेरे को प्लेन दिख रहा है। प्लेन मतलब एक जैसा, एक तो स्मूथ दिख रहा है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन किसी प्लेन और स्मूथ सरफेस से होता है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में
तीनों इंसिडेंट एंगल मतलब तीनों अलग अलग रेज के तीनों इंसिडेंट एंगल और तीनों अलग अलग रेज के तीनों रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, अगर वो रेज पैरेलल है तो। अगर ये तीनों रेज एक दूसरे से पैरेलल है तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट और उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर सेम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आईएमपीस की तरफ बढ़ते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है क्या, नहीं होता है। वो क्या होता है, वो होता है अपना रफ। क्या होता है, रफ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके अंदर अगर तीनों रेज इंसिडेंट पैरेलल है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, तभी भी जाके उनके एंगल ऑफ इंसिडेंट एक दूसरे से सेम नहीं होने वाले हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एक दूसरे से सेम नहीं होने वाले हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में से आपको सवाल पूछा जा सकता है डिफरेंस का। कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, डिस्टिंग्विश करने का, डिफरेंस करने का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। लॉ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलो इन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, रेगुलर में और रिफ्लेक्शन अगर इरेगुलर भी हो उसमें हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया जाता है। रिमेंबर दिस लाइन, भले रिफ्लेक्शन रेगुलर वाला हो, रिफ्लेक्शन इनरेगुलर वाला हो, लेकिन अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में फॉलो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये वाला सवाल आपको अक्सर पूछा जा सकता है, दैट इज ये वाले सवाल आपको पूछा जाएगा और उसके अंदर बात करेंगे हम लोग पेरिस्कोपों की। किसकी बात करेंगे, पेरिस्कोप। किसकी बात करेंगे, पेरिस्कोप की बात करेंगे। तो पेरिस्कोप का डायग्राम आपको पूछा जा सकता है, इस तरीके का पेरिस्कोप का डायग्राम है। पेरिस्कोप पे क्या होता है, मान लो कि कोई रेज इस तरीके से इंसिडेंट की, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे उस रेज का होगा रिफ्लेक्शन और वो रिफ्लेक्ट होके 90 डिग्री से डाइवर्ट होके वो कुछ इस तरीके से नीचे 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 आएगी। यहाँ पे एक और मिरर रखा रहेगा, इस मिरर से वापस ये रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी और हमारे आंखों तक पहुंच जाएगी। तो अगर हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा इजीली, वो हमें यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और ये पेरिस्कोप का डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पेरिस्कोप पे देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री होता है, बस इतना ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बहुत छोटा चैप्टर था, सारे आईएमपीएस मैंने आपको लगभग दे चुके हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कैन सी व्हाट इज इन द फ्रंट ऑफ टॉप विंडो, दिस इज कॉल्ड पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मतलब, पेरिस्कोप से क्या होता है कि पेरिस्कोप में अगर मान लो कोई आदमी हमारा यहाँ बैठ के देख रहे हैं, कुछ अपने आंखों के मदद से देख रहा है, तो वो यहाँ पे ऊपर वाले विंडोज के बाहर क्या हो रहा है वो आराम से यहाँ पे देख सकता है कि अगर यहाँ से कोई बड़ी सी मछली आ रही है, मछली बहुत गंदी मैंने बनाई है, लेकिन वो यहाँ बैठे बैठे यहाँ की आती हुई मछली को, यहाँ से आते हुए आतंकवादी को, यहाँ से आते हुए विलन को देख सकता है पेरिस्कोप के मदद से। लेकिन अभी के समय में तो ओब्वियसली कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा, बराबर की नहीं। लेकिन 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 देखो, अगर मान लो, देखो यार कुछ भी करो, हम लोग कितने भी एडवांस हो जाए लेकिन पुरानी चीजें तो पुरानी होती क्यों, कि मान लो कैमरा तो लाइट पे ही चलेगा, जब तक लाइट है वहां पे तब तक कैमरा काम करेगा। मान लो कुछ हो गया, स्विच वगैरह खराब हो गए, लाइट वगैरह खत्म हो गई, वहां की अंदर की सबमरीन की लाइट एकदम बंद हो गई, तब वहां पे पेरिस्कोप का यूज हो सकता है बढ़िया तरीके से। तो अभी भी कितना भी सबमरीन हो उनपे पेरिस्कोप तो लगा होगा, मतलब होगा, सर्च करके मुझे बता देना कि भाई ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो पेरिस्कोप को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सबमरीन्स के अंदर। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सबमरीन्स के अंदर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप बोथ आर यूज्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, पाप लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं और वो है चैलेंज, वो है हमारा चैलेंज। देखो चैलेंज में हम लोग नहीं है, टोटल 7 क्वेश्चन मैंने दे रखे और सातों का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। कैसे बताना है, मान लो पहले का आंसर C1 करके, मान लो पहले का आंसर ये है तो आपने C1 करके आंसर लिख दिया, दूसरे का आंसर C2 चैलेंज नंबर 2, तीसरे का आंसर C3, जो भी आंसर होगा आपको देखते हैं
कितने स्टूडेंट सातों का सातों आंसर बताते हैं? ठीक है, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यहाँ पे मैंने कुछ आपको ट्रू और फॉल्स भी पूछ रखे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ रखे हैं, और इनमें से गारंटी देता हूँ एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हैव अ ग्रेट डे।